हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलो आज हम लोग स्टडी करने आ रहे हैं। आज हम लोग बच्चे स्टडी करेंगे हिंजबर्ग रिएक्शन के बारे में या हिंजबर्ग टेस्ट के बारे में। आज जो टॉपिक हम लोग बच्चे पढ़ेंगे वो है हिंजबर्ग रिएजेंट, या उसको हम लोग बच्चे बोलते हैं हिंजबर्ग टेस्ट या हिंजबर्ग रिएक्शन बोलते हैं। देखो बच्चे, इसमें होता है क्या, हम लोग एमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं या डिस्टिंक्शन करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में। और हिंजबर्ग टेस्ट जो होता है वो जनरली यूज्ड हम लोग करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है बच्चे, ये परफॉर्म करता है, ये टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। रिएक्शन जो कराते हैं एमीन को किसके साथ, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। चलो भाषण तो बहुत है, कितना भाषण सुनोगे डेली एक ही चीज़ का। चलो मैं उसको पहले लिखता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको 1 बाय 1 करके, फिर आपको खुद व खुद समझ में आएगा। आज का जो बच्चे टॉपिक लेके मैं आया हूँ आपके सामने, देखिए टॉपिक जो है वो है, लिखता हूँ यहाँ पर पहले, रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चे, या नहीं तो हम लोग इस टॉपिक का नाम देंगे हिंजबर्ग, HINSBERG'S, हिंजबर्ग रिएक्शन, या बच्चे इसको हम लोग टेस्ट भी बोल सकते हैं, हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग रिएक्शन या हिंजबर्ग टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंजबर्ग रिएक्शन या हिंजबर्ग टेस्ट बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, हम लोग जो बच्चे इस टेस्ट को यूज़ करते हैं डिस्टिंक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को, with the help of this test, we can distinguish primary 1 degree, secondary 2 degree and tertiary 3 डिग्री एमीन को हम लोग बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिस्टिंग्विश करते हैं। हिंजबर्ग रिएक्शन या हिंजबर्ग टेस्ट में हम लोग जो यूज़ करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को। हिंजबर्ग टेस्ट में हम लोग बच्चे क्या करते हैं, ये टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन को क्या करते हैं बच्चा, बाइफरकेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं इस टेस्ट से। और हिंजबर्ग रिएजेंट कहा जाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को, बेटा क्या बोलते हैं, हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो बेटा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड is known as हिंजबर्ग रिएजेंट बेटा बोलता हूँ।
बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं बच्चे। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? हिंजबर्ग टेस्ट या हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट। अब देखो इसका जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको तो हम लोग C6H5SO2Cl भी लिख सकता हूँ, C6H5SO2Cl लिख सकता हूँ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। अब इसका स्ट्रक्चर देखो लिखता हूँ मैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, यही है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बच्चे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यही है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? हिंजबर्ग रिएजेंट बोलते हैं बच्चे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंजबर्ग रिएजेंट। इसको आपको याद रखना है। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब इसको बच्चे हम इरेज करता हूँ। अब देखो हिंजबर्ग रिएजेंट में अब इसका मेन रिएक्शन देखते हैं बेटा। देखो हिंजबर्ग टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंजबर्ग टेस्ट देखो बेटा, हिंजबर्ग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। या तो अभी तुरंत बताए, डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन having primary and secondary amine having replaceable hydrogen atom attached with a nitrogen atom and replaced by benzene sulfonyl group. This test is known as, this reaction is known as Hinzberg reaction. This reaction is known as Hinzberg reaction बेटा बोलता हूँ। हाइड्रोजन एटम क्या होना चाहिए? रिप्लेसेबल होना चाहिए। अब देखो प्राइमरी ये टेस्ट परफॉर्म करता है क्योंकि इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रहता है, तो रिप्लेस तो एक ही करना है ना, क्योंकि प्राइमरी अमीन को हम लोग हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ यदि रिएक्शन कराते हैं बच्चे तो फॉर्म करता है एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होता है वो अल्कली सॉल्युबल है। अब क्यों होता है अल्कली सॉल्युबल, हम उसको तुमको बताते हैं। देखो चलो इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करता हूँ बेटा। चलो अब देखो हम लोग प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन को लेता हूँ। देखो चलो अब हम लोग फर्स्ट नंबर में देखो क्या करते हैं बच्चे। फर्स्ट नंबर में प्राइमरी
प्राइमरी 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन react with benzene sulfonyl chloride to form an alkyl benzene सल्फोनामाइड। क्या फॉर्म करेगा? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है? सॉलेबल इन अल्कली, सॉलेबल इन अल्कली। इसको रिमेंबर करके रखना है। कहाँ सॉलेबल होगा ये? अल्कली में। अब क्यों सॉलेबल होता है मैं उसका भी रीज़न आपको दूंगा, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है बेटा। ये सॉलेबल इन अल्कली होता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर्म किया एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म किया, सॉलेबल इन अल्कली होता है। और देखो मैं इसका रिएक्शन बताता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म बताऊँगा। देखो आर एन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होता है प्राइमरी में। तो ये बेटा क्या है? 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। प्लस हम लोग क्या करते हैं? बेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं इसको। अब देखो Cl S डबल बॉन्ड O बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब यहाँ से देखो ये क्या होता है? रिप्लेस कर जाता है। ये रिप्लेस कर जाएगा, HCl यहाँ से रिप्लेस कर गया, फॉर्म करेगा R, N के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन H, और यहाँ आ गया आपको S डबल बॉन्ड O। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोलेंगे। और ये क्या होता है? सॉलेबल इन अल्कली। क्यों सॉलेबल होता है मैं उसका भी रीज़न दूंगा। सॉलेबल इन अल्कली। अब देखो इस रिएक्शन को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो R के जगह पर क्या करते हैं बच्चा? C2H5 ले लेते हैं। C2H5 N H और H प्लस Cl S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप है। HCl निकालो यहाँ से, HCl निकल गया, फॉर्म करेगा C2H5 N H S डबल बॉन्ड O। ये हो गया बेटा फिनाइल, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब देखो इसका नेम हो जाएगा N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और बेंजीन सल्फोनामाइड बेटा क्या है? ये अल्कली सॉलेबल है, सॉलेबल इन अल्कली। चलो इसको राइट डाउन करो, तब फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। चलो अब इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। देखो बच्चे, और देखो यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अल्कली सॉलेबल क्यों है। क्योंकि देखो इसमें क्या है
जो फॉर्म किया है, ये हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन एटम एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है बच्चा। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा तो यहाँ पर जब ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, और एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो है, नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सल्फोनाइल ग्रुप के साथ ये अटैच है। इसीलिए ये क्या करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, मैं आगे बता रहा हूँ, और ये क्या होगा, अल्कली सॉल्युबल होगा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो एक पॉइंट हम बता देते हैं, वैसे देखो ये जो है अल्कली सॉल्युबल क्यों है, मैं तो बता दिया। देखो अल्कली सॉल्युबल ये इसीलिए है कि द हाइड्रोजन एटम attached to the nitrogen atom is strongly acidic because it have a strong electron withdrawing group like benzene sulfonyl group is attached, so it is अल्कली सॉल्युबल। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म अब देखो, इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म देखो, प्राइमरी 1 डिग्री का बता रहा हूँ मैकेनिज्म। देखो बच्चे, C2H5N, और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H और H, प्लस C6H5S डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पर देखो क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जो है ये तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सल्फर जो है यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका। अब देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा बेटा, ये यहाँ से फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ रिवर्स कर देगा, और ये सबसे लिविंग ग्रुप है, ये क्या हो यहाँ से लिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ पर जो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं SNAE रिएक्शन। SNAE रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, जब ये रिप्लेस कर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो C2H5N H और H, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और S डबल बॉन्ड O और इधर आ गया C6H5। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको
यहाँ से इस बॉन्ड को शिफ्ट करता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, तो देखो क्या बन जाएगा बच्चे, C2H5 N, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा HS डबल बॉन्ड O C6H5, और HCl तो यहाँ निकल ही गया, यहाँ से एक H हटा एक Cl हटा तो HCl तो निकल ही गया, तो मेरा बन गया प्रोडक्ट देखो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मेरा बन गया। और ये क्या है, अल्कली सॉल्युबल है, देखो क्यों, ये क्या है, अल्कलाइन सॉल्युबल है। अब क्यों है, देखो इसका रीज़न। अब इसको हम क्या करते हैं, BS के साथ इसको ट्रीट कराते हैं, देखो NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं। NaOH में ये Na+ है और ये OH- है, देखो OH- क्या करेगा, यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, ये OH- क्या करेगा, यहाँ पर एक्ट करेगा। यहाँ पर जब एक्ट करेगा तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर को एलिमिनेट कर देगा, यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, और ये Na+ जो है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, ये फॉर्म कर जाएगा बच्चे C2H5 N H तो निकल गया यहाँ से, H तो यहाँ से एलिमिनेट कर गया, और H जब एलिमिनेट कर गया तो यहाँ पर हो गया S डबल बॉन्ड O C6H5, और ये जब यहाँ पर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया बच्चा, और Na+ एक्ट किया यहाँ पर, Na+ हो जाएगा। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब देखो इसके यहाँ पर क्या बच्चा बॉन्ड बना, यहाँ पर तो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब बच्चे ये क्या हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन किया, ये क्या बन गया, सॉल्ट। और सॉल्ट हो गया तो ये सॉल्युबल इन अल्कली होगा, सॉल्युबल इन अल्कली, यही इसका ही मैकेनिज्म हुआ। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो अब हम लोग बच्चा सेकेंडरी को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग सेकेंडरी के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंडरी अमीन के बारे में देखो, अब हम लोग स्टडी करते हैं सेकेंडरी अमीन को। सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन। देखो इसमें क्या है, रिएक्ट विथ C6H5 SO2Cl to form NN डाइथाइल नहीं डायल्काइल करो, NN डायल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। देखो बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H, और यहाँ पर ले लेते हैं C2H5 को और यहाँ पर C2H5 को, और इसको रिएक्शन कराना है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ Cl S डबल बॉन्ड O C6H5। यहाँ से क्या होगा बच्चे,
यहाँ से देखो ये ग्रुप क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। यहाँ से ये ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, HCl रिप्लेस हो गया यहाँ से। अब देखो फॉर्म जो कर जाएगा C2H5N C2H5S डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखो ये फॉर्म कर गया NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बेटा फॉर्म किया बेंजीन सल्फोनामाइड। और देखो क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है, जब एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये अल्कली सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, आगे फर्दर NOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इनसॉल्युबल इन अल्कली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है। इनसॉल्युबल इन अल्कली because it have no acidic hydrogen atom. It have no acidic hydrogen atom. एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए अल्कली में सॉल्युबल नहीं हुआ। चलो इसको राइट डाउन करो, फिर इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। चलो ठीक है, देखो इसका मैकेनिज्म बच्चे बता रहा हूँ। देखो मैकेनिज्म सेकेंडरी का मैकेनिज्म। देखो बच्चे मैकेनिज्म इसका, अब यहाँ पर C2H5 है, N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H C2H5 प्लस C6H5 S डबल बॉन्ड O Cl। और मैं बताया कि यहाँ पर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होगा। और देखो बच्चे क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस साइड पर अटैक करेगा, और ये क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर ये बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये मोर लिविंग ग्रुप है तो ये क्या होगा, लिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो जब ये हटेगा तो देखो बच्चे क्या फॉर्म कर जाएगा, HCl तो निकल गया यहाँ से, C2H5N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C2H5, और यहाँ बन गया S डबल बॉन्ड O C6H5। अब देखो ये तो अभी तुमको बता ही दिया कि इनसॉल्युबल है। अब क्यों इनसॉल्युबल है, देखो क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं यहाँ पर। जब बच्चे एसिडिक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है नहीं तो ये आगे रिएक्शन करेगा कैसे, ठीक है। चलो राइट डाउन करो। एक स्टेप इसको और कर सकते, देखो यहाँ हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। और यदि इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा दो, ये हाइड्रोजन एटम को यहाँ से शिफ्ट यदि कर दो, तो ये बॉन्ड को यदि यहाँ पर शिफ्ट कर देते हो तो देखो क्या बन जाएगा, बॉन्ड यदि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड यदि शिफ्ट हो जाएगा तो C2H5N, और यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन C2H5 S डबल बॉन्ड O C6H5। अब ये NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो है ही नहीं, तो करेगा ही नहीं। ये हो गया सेकेंडरी का।
ये किसका था, सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन का मैकेनिज्म था। अब 1 डिग्री का बताया, थोड़ा सा कॉम्पेरेटिव देख तो 1 डिग्री एमीन में क्या किए थे, रफली देख लो। जैसे C2H5 NH और H था यहाँ पर, प्लस C6H5 S डबल बॉन्ड O Cl। तो ये क्या हुआ था, ये यहाँ पे एक्ट करता था, देखो तो यहाँ पर जब ये एक्ट करता था तो C2H5 NH और यहाँ पर H था, यहाँ पर क्या होता था, पॉजिटिव सेंटर S डबल बॉन्ड O C6H5। और देखो यहाँ से क्या करता था, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करता था यहाँ पर, तो ये क्या बन जाता था, C2H5 N, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H और S डबल बॉन्ड O C6H5। और दिखाया था ये NOH के साथ रिएक्शन करता था, ये प्लस था ये माइनस था, ये एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता था, H2O निकलता था। और ये Na+ मैं बताया था कि ये क्या है, Na+ जो है यहाँ पर, ये यहाँ शिफ्ट किया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, और ये Na+ क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाएगा। C2H5N यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो गया और एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देखो C2H5N और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है, S डबल बॉन्ड O C6H5 और यहाँ पर Na+ जुट गया, तो ये बेटा क्या बन गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर गया। चलो ये थोड़ा सा कॉम्परेटिव कर दिए। देखो ऊपर में तो 2 डिग्री का मैकेनिज्म था, ये 2 डिग्री का मैकेनिज्म है और ये 1 डिग्री का है। मैं पहले वैसे बताया हूँ, थोड़ा सा फिर से इसके साथ कॉम्परेटिव कर दिए, थोड़ा सा देख लो। अब देखो ये फर्दर यहाँ पर ये नो रिएक्शन है, ये नो रिएक्शन किया, आगे रिएक्शन नहीं करिए। चलो टर्सरी तो करेगा नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ टर्सरी के बारे में। टर्सरी तो करेगा ही नहीं, टर्सरी का रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। देखो टर्सरी एमीन, टर्सरी 3 डिग्री एमीन, टर्सरी 3 डिग्री एमीन, it have no replaceable hydrogen atom, no replaceable hydrogen atom, so that it cannot react with बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा बेटा। तो आपको याद रखना है क्या क्या, कि फर्स्ट डिग्री प्राइमरी अमीन 1 डिग्री अमीन में देखो क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट फॉर्म किया 1 डिग्री अमीन को C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन कराया। ये एसेंशियल पॉइंट है, लास्ट में मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको ये रिमेंबर कर लेना। तो फॉर्म किया था 1 डिग्री के साथ कराएगा तो एन अल्काइल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन किया, और ये क्या है, सॉल्युबल इन अल्कली था। सॉल्युबल इन अल्कली क्यों सॉल्युबल हुआ, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम था इसीलिए। और 2 डिग्री एमीन को यदि हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल के साथ कराया था तो NN डायल्काइल सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन किया बच्चे, और ये इनसॉल्युबल है अल्कली में, इनसॉल्युबल इन अल्कली बिकॉज इट हैव नो एसिडिक हाइड्रोजन एटम, because it have no acidic hydrogen atom, because it have no acidic hydrogen atom, that's why it is not soluble in alkali. Soluble in alkali है because it have acidic hydrogen atom, acidic
हाइड्रोजन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन एटम। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। चलो मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ बच्चे। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूँगा आप लोगों से, और नेक्स्ट लेक्चर शायद रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ मैं लेके आऊँगा। तब तक मेरे लेक्चर के साथ, मेरे वीडियो के साथ बने रहो। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है और आपको यदि बेनिफिट होता है मेरे लेक्चर से, शायद बेनिफिट होता होगा क्योंकि मैं अपना पूरा एफर्ट से बनाता हूँ, मैं पूरा एफर्ट लगाता हूँ इसमें, मैं अपने पूरे दम से बनाता हूँ जो तुम लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है बच्चे, यदि आपको अच्छा लगता है मेरा लेक्चर वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।